ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हौसला हारूंगा उम्र भर, ना हौसला हारूंगा उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th के केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री। हम बताए थे कि 12th में केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो हम जो है फिजिकल केमिस्ट्री को चालू करना चाह रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर है वह है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। यह के अंक का पूछता है, 4 अंक का क्वेश्चन पूछता है। हम लोग के हर साल के बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 अंक का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोग जो है ध्यान देते चलिएगा। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी वीडियो को ये करिए वो करिए, बस हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी वीडियो को जो 12th के बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको केमिस्ट्री का क ख ग घ भी नहीं आता है, ABCD भी नहीं आता है, उन्हें हमारे चैनल से जोड़िए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहुत जो तेज विद्यार्थी उन्हें जोड़िए। उन्हें अच्छे अच्छे टीचर मिले होंगे जिन्हें केमिस्ट्री नहीं आ रही है, उन भाइयों के लिए हम जो है विशेष प्रकार का केमिस्ट्री लाए हैं, ताकि उनका जो है मतलब कि लगे कि नहीं, केमिस्ट्री भी जो है एक आसान सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री कोई भी जो है हार्ड सब्जेक्ट नहीं। जैसा कि हमने हर वीडियो में बताया है कि केमिस्ट्री की एक अपनी भाषा होती है, उस भाषा को समझिए, केमिस्ट्री आपको आसान लगेगा। तो हम केमिस्ट्री में उसी भाषा में हम आपको बताना चाह रहे हैं और उसी भाषा को हम बताएंगे। तो केमिस्ट्री यदि आप जितना 12th के बच्चों तक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, उतना ही मतलब कि अच्छा रहेगा, जितना सब्सक्राइब करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था है। इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 4 अंक पूछे जाते हैं। तो ठोस अवस्था पढ़ने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि ठोस है क्या, ठोस अवस्था है क्या। पहले मान लीजिए हमें ठोस ही नहीं मालूम है और ठोस अवस्था चैप्टर चालू है और कोई पूछ दे कि ठोस है क्या, तो ऐसे ही मुँह बात देंगे। तो ठोस अवस्था कहने का मतलब हो गया कि ठोस अवस्था किसी पदार्थ का वैसी अवस्था है जिसके निश्चित आकार का मतलब हो गया कि निश्चित आयतन और आकार। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ठोस अवस्था है क्या। जैसे समझिए इसका, जिसे हम क्या करें, पेन लिए और पेन को हमने तोला 50 ग्राम। तो 50 ग्राम का यदि इस तरह का पेन बनाएंगे तो उस पेन का आयतन और आकार दोनों निश्चित होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि ठोस अवस्था में किसी पदार्थ का निश्चित द्रव्यमान के लिए आयतन और आकार क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। ये बात समझ में आए। ठोस अवस्था ये हम लोग से कोई पूछेगा तो कैसे आंसर देंगे कि ठोस अवस्था किसी पदार्थ की वैसी अवस्था है। समझिए, भौतिकी अवस्था, ठोस अवस्था किसी पदार्थ की वैसी भौतिकी अवस्था है जिसके निश्चित द्रव्यमान के लिए आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गया। ये निश्चित आकार के लिए, देखिए निश्चित द्रव्यमान के लिए, जैसे मान लीजिए पेन का हम पेन बनाए 50 ग्राम का, तो इस तरह का जितना भी पेन बनाएंगे उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। ऐसा नहीं कि उसमें आयतन मतलब कि दूसरा हो जाए और आकार उसका दूसरा हो जाए। यदि इस तरह का पेन बनाइएगा तब दूसरा पेन बनाइएगा तो उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। तो ठोस अवस्था आप लोग समझ गए होंगे। तो ठोस अवस्था को हम लोग लिख देते हैं कि ठोस अवस्था है क्या, फिर इसके गुण को हम लोग समझेंगे कि ठोस अवस्था का क्या गुण है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस में हमने पहले ही बताया कि ठोस पदार्थ की वैसी भौतिक अवस्था है जिसके निश्चित द्रव्यमान के लिए आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। जैसे समझिए, जैसे यह पानी का बोतल है, तो पानी का बोतल आप लोग देख रहे होंगे, यदि ये 6 ml का है तो इस पानी के बोतल को जो है 600 ml का लीटर का है या 1 लीटर का है। तो बात यहाँ समझिए, इस पानी के बोतल का जो साइज है और जो आयतन का मतलब समझते हैं कि नहीं। आयतन का मतलब है कि इसमें कितना पानी अट सकता है। इसमें पानी मान लीजिए कि 1 लीटर अट रहा है, तो 5 साल के बाद इसमें 2 लीटर थोड़ी हटेगा, चाहे हाफ लीटर थोड़ी हटेगा, 1 लीटर ना हटेगा। तो इसका आयतन क्या हो गया, निश्चित हो गया। आकार मतलब है कि जो आकार जो शेप का है उसी शेप का है। तो यदि इस ग्राम की यदि बोतल आप बनाना चाहते हैं कि इस बोतल को हम लोग जो है तराजू पर रखकर तोल है और मालूम चला कि इस बोतल का वजन जो है 100 ग्राम है,
तो इसी यदि 100 ग्राम की बोतल आप बनाना चाहिएगा तो यदि इसका जो द्रव्यमान है तो इसका द्रव्यमान तो फिक्स हो गया, तो फिक्स करने के द्रव्यमान बढ़े नहीं और नहीं घटे, उसको बनाए रखने के लिए इसका आयतन और आकार दोनों जो है सेम रखने पड़ेगा। तो आप देखिएगा इस तरह के बोतल जितना भी आएगा वो सेम आकार का आएगा और सेम आयतन का आएगा और सेम भार रहेगा। मतलब कि इस तरह के बोतल को आप लोग जो है तोड़ कर आप लोग देख सकते हैं, तो उसका आकार, आयतन और जो है उसका द्रव्यमान जो सब निश्चित रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये रहेगा 200 ग्राम का तो अगला रहेगा 50 ग्राम का, तो 50 ग्राम रहेगा तो तन्नी को बोतल हो जाएगा। तो ये बात समझिएगा कि मतलब कि ठोस अवस्था में जो है निश्चित द्रव्यमान के लिए उसका आयतन और आकार क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। अब हम लोग चलते हैं कि ठोस के गुण क्या क्या हैं, ठोस में क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ठोस के गुण के बारे में सोचिए। जैसे मान लीजिए कि यह पेन आपको नज़र आ रहा होगा, यह पेन में ज़रा आप ध्यान से देखिए, इस पेन को आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये भी एक ठोस है। और ठोस है तो ऐसा नहीं है कि लिया है सुई और सुई को भोग देती है से ऊपर नजर आएगा, ऐसा तो नजर आएगा नहीं आएगा। यानी कि ठोस में क्या हो गया कि ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास सटे होते हैं। तो पास सटने का मतलब क्या हो गया कि हर एक कण एक दूसरा कण को जो है काफ़ी बरियार से एकदम कस के पकड़े हुए, इस तरह से पकड़े हुए हैं, इस तरह से पकड़े हुए हैं तो पास कर नहीं जाएगा, लेकिन इस तरह से पूरा जो है जोर से पकड़े हुए हैं। तो इस तरह के यदि जोर से पकड़े हुए हैं तो इसे हम बोलते हैं, इस बल को हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक बल। क्या बोलते हैं? अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि अंदर का जो बल होता है वो काफ़ी तेज होता है, यानी कि काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी मजबूत से इसे पकड़े हुए रहता है। अब बात समझिए, यदि इस तरह से पकड़े हुए हैं तो पकड़े हुए तो ये दोनों के बीच जो स्थान है, देखिए तो कहीं ये दोनों के बीच स्थान है, इसे पकड़े हुए जोर से तो कोई स्थान नहीं है, तो कोई खाली स्थान नहीं है, तो इसी को बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। क्या बोलते हैं? अंतराण्विक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब समझिए, तो ठोस में पहला गुण क्या हो गया कि इसके ठोस के कणों के बीच लगने वाले अंतराण्विक बल का मान सबसे अधिक होता है। और अब हम लोग एक और गुण क्या देखें कि ठोस के कणों के बीच जो है अंतराण्विक स्थान सबसे कम होता है। ये तो हम लोग देखते हैं। अब यदि बताइए यह पेन है, पेन ये ठोस अवस्था में, इसको आप दबाइएगा कितना दबेगा जी? नहीं, यानी कि ठोस में जो है संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता। ये देखिए ये प्लास्टिक है, इसको दबा रहे, ये भी ठोस है लेकिन इसके बीच में खाली जगह है जिस कारण दब रहा है, लेकिन इसी को क्या कीजिए, काट दीजिए और काट के इसी को टुकड़ा ले लीजिए, इसी का ठोस का दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। तो ठोस में संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस में क्या बहाव का गुण पाया जाता है? तो ठोस में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। तो आइए जो है हम लोग जो है ठोस के गुण को जो है हम लोग नोट करते हैं कि ठोस का गुण क्या है। तो ठोस के गुण को हम लोग नोट कर लेते हैं कि क्या ठोस का गुण है। तो जैसा कि हमने स्क्रीन पर लिख दिया है ठोस के गुण को जो है हम लोग चर्चा करके थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। इसमें अंतराण्विक बल का मान सबसे अधिक होता है। हम पहले ही बताएं कि दोनों के बीच जो है अणुओं के बीच जो खींचने वाला जो बल होता है, ये दोनों के बीच, ये मान लीजिए कि ये ठोस का एक अणु है, ये ठोस का एक अणु है, दोनों के बीच जो बल लगेगा वो सबसे अधिक लगता है। और जब सबसे अधिक लगा हुआ तो अंतराण्विक स्थान बचता ही नहीं है, तो इसमें अंतराण्विक स्थान सबसे कम होता है। इसमें संपीड़न का गुण सबसे कम होता है। संपीड़न का मतलब है कि कितना इसको दबा सकते हैं। इस पेन को आप कितना दबा सकते हैं? दबाइए, कितना दबाइएगा? बहुत कम दबा सकते हैं। बहुत ज़्यादा यदि इसको दबाना चाहते हैं इसको भी बहुत कम दबा सकते हैं, फिर अर्थात ये असंपीडनीय होता है। फिर इसके बाद हम बताएं कि इसमें प्रवाह का गुण अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित का मतलब होता है कि यह बहता नहीं है। यदि मान लिया जाए इस पेन को, यदि इस बोतल को यदि यह टेबल पर रख दें तो 5 साल या 10 साल के बाद हम देखेंगे तो इस टेबल से उस टेबल पर नहीं चल जाएगा। तो ये इस तरह का जो है इसमें प्रवाह गुण अनुपस्थित होता है, अर्थात यह प्रवाह नहीं करता। प्रवाह करने का मतलब हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। जैसे समझिए यह ठोस बेचारा जो है इतना सीधा साधा है कि कोई हुरवो करता है कि बढ़ो तुम बढ़ो, तो ये बेचारा नहीं बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा तब बढ़ेगा, और जब बढ़ गया तो कितने का लपेट देगा, समझे? एकदम सीधा साधा बेचारा, इसको उस्काने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहता है कि हमको तुम नहीं दबा सकते हो, इतना मजबूत है।
हम नहीं कहीं जाते हैं घूमने फिरने। आप लोग देखिए गांव टोला में कई जो लेकर होते हैं, ई गांव से वो गांव, ई गांव से वो गांव, टोला में चक्कर लगाते रहेगा, ठोस बेचारा नहीं लगाता है। कोई कोई गांव में ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहीं से जाए उन्हें का मतलब नहीं लगता, अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, अपना पढ़ते लिखते आराम से सोते हैं। और कोई के देखिएगा तो चौराहा पर हा हा ही करते रहेगा। जैसे इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमने ठोस पाला, ठोस का एक फिगर लिए और ठोस का एक फिगर लिए तो ठोस का जो निर्माण हुआ होगा वह कई छोटे 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 कण के मिलने से हुआ होगा। इस तरह के कण को मिलने से जो है ठोस का निर्माण होता है। अब समझिए जिस तरह से हम बताना चाह रहे हैं, देखिए यह क्या करता है कि यह कण जो है इस पर बल लगाता है और यह कण जो है इस पर बल लगाता है। दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं और दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, और पकड़ लेते हैं तो दोनों के बीच जो है जो जिस बल से पकड़ता है इसी को हम लोग बोलते हैं अंतर आणविक बल पकड़ता है। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों के बीच खाली स्थान है, तो खाली स्थान को ही बोलते हैं अंतर आणविक स्थान। तो आप लोग जो है अंतर आणविक स्थान समझ गए होंगे, अंतर आणविक बल समझ गए होंगे, ठोस के गुण समझ गए होंगे। तो आज हम लोग जो है इतना ही पढ़ते हैं कि ठोस है क्या। जो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर लिए, धीरे धीरे जो है हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लोग जो है इसे शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाने की कृपा करें, ताकि जो है आपका दोस्त भी जो है इस हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। तो यदि आप लोग जो ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, यदि पुराने हैं तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, केमिस्ट्री कैसा लगा, 12th का स्टार्टिंग में कैसा लगा। और हाँ, यदि आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता होगा हमारे वीडियो को तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर ले। एक घंटा का एक बटन होता है, जिस तरह से मंदिर में देखते हो घंटा टंगा हुआ, उसको मारते हैं तो बजता है, उसी तरह का उसमें घंटा का बटन आता है, उस पर क्लिक जरूर कर लें। घंटा को बटन को जरूर दबाएं, एकदम जोर से दम दबाएं, ताकि जो एकदम बजने लगे, तो हम जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग के पास पहुँच जाएगा। तो प्लीज़ बेल आइकन को एकदम प्रेस ऑन रखें, ऑफ नहीं रखें, जिससे हमारी वीडियो आप लोग तक नहीं पहुंच पाएगी टाइम्स के अनुसार। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।